हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत के वैसे भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। आज के क्लास ये सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि अभी के इस क्लास में हम लोग सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए हम लोग संस्कृत के VVI इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो ये संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है और इसी प्रकार 2026 बोर्ड परीक्षा में संस्कृत का क्वेश्चन पेपर रहेगा। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। बताना है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। चार ऑप्शन दिया गया है। तो पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटन देवी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटन देवी। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। क्वेश्चन है कि पटना शब्द की उत्पत्ति जो है वह किस शब्द से हुई है। पाटल या पटन या पतन या इनमें से कोई नहीं। तो पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो पतन शब्द से हुई है। आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? पतन शब्द से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे। क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे। तो राइट आंसर आपको याद रखना है सिख धर्म के। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती हैं। पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है। ए ऑप्शन है उत्तर दिशा, बी ऑप्शन है पश्चिम दिशा, सी ऑप्शन है पूरब दिशा और डी ऑप्शन है दक्षिण दिशा में। तो पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है। तो आपको याद रखना है कि पटना की उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ है। गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ है। तो गांधी सेतु। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। गांधी सेतु का निर्माण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि किसके समय में पाटलिग्राम स्थिर था। तो ये बुद्ध काल में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि किस वंश के समय में पाटलिपुत्र का समुद्रधार हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा मुगल वंश शासन काल में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा कि भविष्य में पाटलिग्राम महानगर होगा। बताना है कि किसने कहा था कि भविष्य में पाटलिग्राम महानगर होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो आपको याद रखना है बुद्ध ने कहा था कि भविष्य में पाटलिग्राम महानगर होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि किस साहित्य ग्रंथ में पाटलिपुत्र के हजारों वर्ष पुराना नाम का वर्णन है। तो राइट आंसर हो जाएगा मुद्राक्षस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था। बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था। तो पाटलिग्राम था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था? पाटलिग्राम। क्वेश्चन नंबर 11 है कि बुद्ध काल में पाटलिग्राम कहाँ अवस्थित था। तो बुद्ध काल में पाटलिग्राम कहाँ अवस्थित था। तो ये गंगा नदी के किनारे अवस्थित था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है यूनान का कौन राजदूत अपने संस्मरण में पाटलिपुत्र का वर्णन किया है। तो मेगास्थनीज ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नाम से जाना जाता था। मध्यकाल में जो है पाटलिपुत्र किस नाम से जाना जाता था। तो ये पटना के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि अचुत्राय की रानी का नाम क्या था। तो राइट आंसर हो जाएगा तिरुलंबा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 15 है कि अर्थवेद में कितनी ऋषिकाएँ मंत्रदृष्ट थी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 5, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन है कि किसकी सभा में शास्त्र तथा कुशल गार्गी विदुषी रहती थी? तो ये हो जाएगा जनक की, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है किस युग में मंत्रों के दर्शक न केवल ऋषि बल्कि ऋषिकाएँ भी रहती हैं? तो ये वैदिक युग में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि सौर शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? तो सौर शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? तो दंडी ने, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि समाज की गाड़ी किसके द्वारा चलती हैं? तो समाज की गाड़ी जो है वह किसके द्वारा चलती है? तो पुरुष और स्त्रियों के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चतुर्विंशति, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? बताना है कि महाभारत में जो है वह किस लेखिका का उल्लेख मिलता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, तो ये हो जाएगा शुल्भा का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि चंद्रदित्य किस वंश के राजा थे? तो ये हो जाएगा चालुक्य वंश के राजा थे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि देव कुमारिका कहाँ की सुप्रसिद्ध संस्कृत लेखिका थी? तो ये हो जाएगा दक्षिण भारत, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देव कुमारिका कहाँ की सुप्रसिद्ध संस्कृत लेखिका थी? तो ये दक्षिण भारत की लेखिका थी, राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 24 है कि विजयांका का समय क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 8वीं सदी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 8वीं सदी। 25 नंबर क्वेश्चन है कि मैत्री का वर्ण किस उपनिषद में मिलता है? मैत्री का जो वर्ण है वह किस उपनिषद में मिलता है? तो ये हो जाएगा बृहदारण्यकोपनिषद में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि चैनम का संधि विच्छेद क्या होगा? अब यहाँ पर चैनम का संधि विच्छेद पूछा गया है च प्लस अनम यनम, ये तो गलत है। चैनम का संधि विच्छेद चे प्लस अनम होता है, बिल्कुल आपको याद रखना है, चे प्लस अनम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है राज प्लस छत्रम की संधि क्या होगी? तो राज प्लस छत्रम की संधि हो जाएगा राज छत्रम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है कि उ प्लस अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो उ प्लस अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो याद रखिएगा उ प्लस अ के मेल से व बनेगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि किस शब्द में संहार द्विगु समास है? तो राइट आंसर हो जाएगा पंचतंत्रम, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहला जो शब्द है संख्यावाचक, पंचतंत्रम 5 संख्या का बोध हो रहा है, तो ये द्विगु समास होगा। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कि घन यु श्याम का समस्त पद क्या होगा? तो घन यु श्याम का समस्त पद पूछा गया है, तो घनश्याम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन है लंबोदर में कौन सा समास है? तो लंबोदर में यहाँ पर कर्मधारय समास नहीं होगा, तत्पुरुष समास नहीं होगा, द्वंद्व समास नहीं होगा। लंबोदर ये बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है शंकर पांडुरंग किसका पिता था? तो राइट आंसर हो जाएगा छमराव, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33 है कि किम प्लस तहसील से कौन सा शब्द बनेगा? तो ये कुत्ता बनेगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? बताना है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ जो है वह किस ग्रंथ से संकलित है? तो रामायण से संकलित है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है कि चित्रकूट स्थित गंगा
का वर्णन किस पाठ में है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मंदाकिनी वर्णम पाठ में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन है कि बृहस्पति कथा हितोपदेश के किस भाग में संकलित है? तो बृहस्पति कथा हितोपदेश के किस भाग में संकलित है? तो ये मित्रा लाभ, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि याज्ञवल्क्य ने अपने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा मैत्रेय को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो मैत्रेय थी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिकः पद किससे बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा वेद प्लस ठक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि तत्र एकः की संधि क्या होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तत्रैकः, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 है कि चंद्रशेखर में कौन सा समास है? तो चंद्रशेखर में समास पूछा गया है, तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है मैत्रेय कौन थी? तो मैत्रेय कौन थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है लौकिक संस्कृत साहित्य में कितनी कवित्रियों का वर्णन किया गया है? तो 40 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? तो आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पंडिता छमराव, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? पंडिता छमराव। क्वेश्चन नंबर 45 है आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है? तो छमराव ये सबसे अधिक प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 40, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 है विजय भट्टारिका किसकी रानी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रादित्य की, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 48 नंबर क्वेश्चन है कि विजय भट्टारिका की दूसरी पहचान क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विजयंता, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है कि विपुल क्या है? तो विपुल क्या है? ये संस्कृत साहित्य है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। विपुल क्या है? संस्कृत साहित्य। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है कि इंद्र सुवर्ण कंगनम गृहत्याम, यह उक्ति किसकी है? यह किसके द्वारा बोला गया है? तो बुढ़ा बाघ के द्वारा बोला गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है कि शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया? तो राइट आंसर हो जाएगा कवच और कुंडल दोनों। क्वेश्चन नंबर 52 है इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मण के रूप में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 है मूषक प्लस टापा से कौन सा शब्द बनेगा? तो मूषका शब्द बनेगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 54 नंबर क्वेश्चन है कि विजयंता का काल किस शतक में माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अष्टम, ऑप्शन नंबर सी। 55 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है अहो अहो अमीषा किमकारी से संकलित है अस्पृहा हीन, यह पच किस पुराण से है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भागवत पुराण से लिया गया है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 है पंडिता छमराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है कि पंडिता छमराव किस काल की लेखिकाओं में विदुषी थी? तो आधुनिक काल में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शंकरचरित्र के रचनाकार कौन है? तो पंडिता छमराव है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्गति लोगों में प्रथम कौन है? तो
तो निर्गति लोगों में प्रथम कौन है? तो आलसी हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 है कि बीरेश्वर नामक मंत्री कहाँ रहता था? तो बीरेश्वर नामक मंत्री कहाँ रहता था? मिथिला। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।